अच्छा होता कि प्रधानमंत्री जी ऑल पार्टी मीटिंग में आते। उनको ऐसा लगा होगा कि शायद बिहार की ये मीटिंग ज़्यादा ज़रूरी है। हो सकता है कि उनके मन में ये बात हो, लेकिन मुझे एज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अच्छा नहीं लगा। मुझे याद है 1972 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कहा था कि वी विल ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स। 1972 की बात है, और उसके बाद आज तक आतंकवादी यहाँ आते गए, हमला करते गए। तो मैं आपके द्वारा देश की जनता को ये बता दूं, याद करने की बात है कि 2001 में पार्लियामेंट पे अटैक हुआ, 13 दिसंबर 2001 में। फिर कालूचक मैसेकर हुआ मई 2002 में। फिर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस पे हमला हुआ दिसंबर 2005 में। मुंबई ट्रेन बॉम्बिंग्स हुई जुलाई 2016 में। मुंबई आउटरीच हुआ नवंबर 2008 में। पठानकोट एयरबेस अटैक हुआ 2016 में। उरी टेरर स्ट्राइक हुई सितंबर 2016 में। और पुलवामा सुसाइड बॉम्बिंग हुई 2019 में। तो ये तो चलता रहेगा। और इस संदर्भ में मैं 2-3 सुझाव देना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी से। पहली बात कि आप एक स्पेशल सेशन ऑफ पार्लियामेंट बुलवाइए, स्पेशल सत्र पार्लियामेंट का बुलवाइए, वहाँ चर्चा कीजिए, सबकी राय लीजिए, क्योंकि देश आपके साथ खड़ा है। कोई ऐसा विपक्ष का नेता नहीं है जो आपके साथ नहीं खड़ा, क्योंकि ये हिंदुस्तान की सॉवरेनिटी के ऊपर अटैक है। मासूम टूरिस्ट पे गोली चलानी, ये कोई इंसानियत का काम नहीं है। टेररिस्ट इज अ टेररिस्ट इज अ टेररिस्ट। आतंकी 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 है, और कुछ नहीं है। वो उसका कोई मजहब नहीं, उसका कोई धर्म नहीं। और आतंकवाद से वो अपने जो इश्यूज हैं पाकिस्तान, वो दुनिया के सामने लाना चाहता है, और उसी संदर्भ में वो सोचता है कि भैया हमारी जो मिलिट्री सिस्टम है पाकिस्तान का, वो बरकरार रहेगा। ये तो हुई टेरर अटैक्स की बात। तो मैं क्यों कहता हूं कि सत्र बुलाना चाहिए। पहली बात तो एक रेजोल्यूशन पास होना चाहिए, यूनानिमस रेजोल्यूशन, जिसमें जो देश की भावना है वो स्पष्ट तरीके से अंतर्राष्ट्रीय देशों तक पहुंचनी चाहिए कि हम सरकार के साथ खड़े हैं, देश इकट्ठा है, इस पे कोई मतभेद नहीं है, और हम इसको टॉलरेट नहीं करेंगे। पहली बात ये, अगर वो हम रेजोल्यूशन पास करते हैं कि एज अ कंट्री वी विल नॉट टॉलरेट इट, तो निश्चित रूप से हमें हर बड़े देशों में, अफ्रीका, यूनाइटेड स्टेट्स, यूरोप, चाइना, जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, रशिया, साउथ अमेरिका डेलीगेशंस भेजनी चाहिए, जिसमें सरकारी एमपीज भी हों, भाजपा के एमपीज भी हों, और विपक्ष के एमपीज भी हों, और कौन किस जगह जाएगा ये तय कर देना चाहिए, ताकि सब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सब देशों को बताएं कि ये स्थिति है। पहली बात ये।
जब तक आप ये डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव नहीं लोगे तब तक आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो प्रेशर जो डालना चाहिए, आप जो करोगे सो करोगे वो तो अलग बात है, बट अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो प्रेशर डालना चाहिए वो नहीं डाल रहा आप। पहली बात ये। दूसरी बात, पहला तो रेजोल्यूशन, दूसरा डेलीगेशंस। तीसरी बात वो ये है कि जो जो बड़े बड़े देश हैं जो पाकिस्तान के साथ व्यापार करते हैं उनको कहना चाहिए कि आप हमारी मार्केट में नहीं आओगे, हम आपको इजाज़त नहीं देंगे जब तक आप इस व्यापार को बंद नहीं करोगे। जो यूएस बाकी देशों के साथ करता है आप करिए ना, और देश आपके साथ खड़ा रहेगा। आपको नुकसान थोड़ा बहुत होगा बट कोई बात नहीं। ये जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, ये जो देश हैं, इनको भी हिंदुस्तान की मार्केट चाहिए, और हर डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव में ये बात रखनी चाहिए कि आप अगर हमारी मार्केट चाहते हैं तो ये बंद करो। यूनाइटेड नेशंस द्वारा प्रेशर जाना चाहिए। और सिक्योरिटी काउंसिल में रेजोल्यूशन पेश करना चाहिए, और फिर देखते हैं कि चाइना उसका विरोध करता है या हमारे साथ आता है। ये डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव आपको लेना पड़ेगा। और देखिए, देश हमारी तरफ देख रहा है क्योंकि उनको मालूम है कि जो आज के दिन स्थिति चीन के प्रति है, तो निश्चित रूप से उनको हिंदुस्तान चाहिए। बिना हिंदुस्तान की मार्केट से वो अपनी जीडीपी भी नहीं बढ़ा सकते। ये तीसरा। चौथा, पार्लियामेंट में ये रेजोल्यूशन में ये कहना चाहिए कि इस देश में आतंकवाद के द्वारा जो भी देश के अंदर इसके आधार पर राजनीति करेगा, हाँ, वो कोई पॉलिटिकल पार्टी उसको सहेगी नहीं, ताकि भाजपा के सरकार है, प्रधानमंत्री के द्वारा ये मैसेज जाना चाहिए। ये जो बयानबाजी हो रही है ये मेन स्ट्रीम मीडिया पे, ये उस तरफ जा रही है जो पाकिस्तान चाहता है। तो क्या मेन स्ट्रीम मीडिया पाकिस्तान का साथ देना चाहता है? और जो कुछ भाजपा के जो वरिष्ठ नेता हैं जो बयानबाजी कर रहे हैं, वो भी ऐसा ही काम कर रहे हैं। और अगर संदेश पार्लियामेंट के द्वारा जाएगा तो निश्चित रूप से यह भी बंद होगा। किसी भी मासूम की जान लेनी, वो कोई भी मजहब का हो, टेररिस्ट के द्वारा जान लेनी, उसका कोई, आप उसका एडवांटेज, राजनीतिक एडवांटेज नहीं लेना चाहिए आपको। ये बहुत जरूरी बात है। और एक बात मोहन भागवत जी ने आज कही जिससे मैं सहमत हूं, इकट्ठा होगे तो सुनवाई होगी, इकट्ठा होगे तो आवाज सुनाई जाएगी और देश लगेगा कि एक है। अगर विवादित बातें करोगे तो निश्चित रूप से वही विवाद पैदा होगा, और जैसे आप लोगों ने पहले पुलवामा के बाद किया, वैसा नहीं होना चाहिए। अच्छा होता कि प्रधानमंत्री जी ऑल पार्टी मीटिंग में आते। उनको ऐसा लगा होगा कि शायद बिहार की ये मीटिंग ज़्यादा ज़रूरी है, हो सकता है कि उनके मन में ये बात हो, लेकिन मुझे एज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अच्छा नहीं लगा।